क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः तितीर्षुर्दुस्तरं मोहा दुडुपेनास्मि सागरम् दुडुपेनास्मि सागरम्। इस द्वितीय श्लोक में महाकवि कालिदास अपने अहंकार का परित्याग करते हुए रघुकुल के कुलत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं क्व सूर्य प्रभवो वंशः। क्व माने कहाँ, सूर्य प्रभवः अर्थात सूर्य से उत्पन्न, वंशः कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न वंश, क्वचाल्प विषया मतिः और क्व माने कहाँ, चा माने और, अल्प विषया मतिः अल्प विषया मति अर्थात अल्प ज्ञान युक्ता मेरी मति। महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि कहाँ तो सूर्य से समुत्पन्न वंश रघुवंश और क्वचाल्प विषया मति और कहाँ मेरी अल्प विषयों से युक्त मेरी मति बुद्धि। तितीर्षु तरितुमिक्षु कह रहे हैं दुस्तरम मोहात उडुपेनास्मि सागरम। उडुपेन प्लमेन, उडुपेन का मतलब हुआ ये उडुपेन जो लिखा है मोहाद, यहाँ मोहात रहा और झलाम जसवंते से जस तो किया गया तो मोहाद हुआ। चूंकि दकार हल था तो उकार से मिला तो मोहादुडु, मोहात उडुप्लवे उडुपेन और नकार में जो अकार है और अस्मि का आकार दोनों सवर्ण दीर्घ हुआ तो उडुपेनास्मि सागरम ऐसा लिख दिया गया। तो कहते हैं जो कहते हैं कि जो रघुवंश है वो रघुवंश अथाह समुद्र है। रघुकुल के वंश का विस्तार रूपी समुद्र और उस समुद्र को मैं अल्प विषयों से युक्त जो मेरी मति रूपी नौका है उस मति रूपी नौका के माध्यम से मैं पार करना चाहता हूँ। अर्थात ये मेरा मोह है, अज्ञान है। महाकवि कालिदास कहते हैं कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न वंश और कहाँ मेरे अल्प विषयों को जानने वाली मेरी मति। कहते हैं मैं अज्ञान के कारण एक छोटी नौका के माध्यम से, जिसको हम लोग कहते हैं डोंगी या छोटी नाव कह लीजिए, उस नाव के माध्यम से मैं संपूर्ण समुद्र को पार करने की इच्छा कर रहा हूँ। ये मेरा अज्ञान है। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने के उपरांत अपने अहंकार का परित्याग करते हुए महाकवि कालिदास जी उत्तम वृत्ति के माध्यम से रघुवंश के उत्कृष्टत्व को प्रतिपादित करते हैं। अब अलंकार की दृष्टि से देखें मित्रों तो महान रघुकुल तथा अल्पज्ञ बुद्धि दोनों में पूर्णतः विषमता है। क्योंकि इधर रघुवंश को बहुत बड़ा बताया गया कि अत्यंत उत्कृष्ट है और बुद्धि का अपकृष्टत्व प्रतिपादित किया गया है। तो दोनों में उत्कृष्ट और अपकृष्टत्व दोनों विषम है, इसलिए यहाँ पर विषम अलंकार है। और आचार्य मम्मट जी जो थे उन्होंने यहाँ पर निर्दर्शना अलंकार माना है, क्योंकि असंभव उपमान से औपम्य भाव गम्यमान है। निदर्शना असंभवन वस्तु संबंधः उपमा परिकल्पकः। इस दृष्टि से आचार्य मम्मट ने यहाँ पर निर्दर्शना अलंकार माना है। तो इस प्रकार से इस श्लोक के बारे में हम लोगों ने अर्थ विषयणी चर्चा की। पुनः सामान्यत्वेन प्रत्यय समास युक्त पदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे सूर्य प्रभवः, तो प्रभवत्यस्मात् इति प्रभवः, यहाँ पर इस अर्थ में
प्रउपसर्ग पूर्वक भू धातु से अप प्रत्यय करने पर प्रभवः यह बहुवचनांत पद निष्पन्न होगा और श्रुवति प्रेरयति इति सूर्यः, श्रुवति प्रेरयति इति सूर्यः। इस प्रकार से यहाँ पर परस्पर अलग अलग ये जो दोनों पद हैं इनका ये व्याख्यान हुआ। और सूर्यः प्रभवो यस्य सः, सूर्य प्रभवः, इस प्रकार बहुब्रीहि समास करके प्रथमा विभक्ति एक वचन में यह पद निष्पन्न होता है। वंशः यह भी प्रथमांत पद है। क्वा यह अव्यय है, ये अव्यय है, ये अव्यय है। और अल्प विषया, अब यहाँ पर चा और अल्प है, ये चा हो गया, यहाँ पर अल्प हो गया, दोनों हो गए। चकार में जो आकार है और अल्प में जो आकार है इनमें सवर्ण दीर्घ हो गया तो चाल्प विषया लिख दिया। तो मित्रों अल्प विषया यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसमें अल्पः विषयो ज्ञेयो अर्थो यस्याः सा अल्प विषया, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास किया गया। तितीर्षुः तरितुमिक्षुः, इस अर्थ में त्रिप्लवन संतरणयोः, इस धातु से सन प्रत्यय करके उ प्रत्यय किया गया है। संसनाभिक्ष उह, इस सूत्र से उ प्रत्यय करके प्रथमा एक वचन में तितीर्षुः ऐसा प्रयोग निष्पन्न होता है। दुस्तरम, ये जो दुस्तरम पद आया है ये दुस्तरम दुखेन तीर्यते, इस अर्थ में दुस इस उपसर्ग पूर्वक त्रिप्लवन संतरणयोः धातु से खल प्रत्यय करने पर दुस्तरम यह पद निष्पन्न होगा। सागरम, ये जो सागरम पद है ये सागरम सगरस्यापत्यम, इस अर्थ में सगर शब्द से अण प्रत्यय करके द्वितीय एक वचन में सागरम यह पद निष्पन्न होगा। और मोहाद, मुह वैचित्य धातु से घई प्रत्यय करके पंचमी एक वचन में मोहात यह रूप संसिद्ध होगा। तो मित्रों इस प्रकार से हम लोगों ने इसका स्वाध्याय किया। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मति शब्द के कई, मति शब्द यह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। मति शब्द के पर्यायवाची बुद्धिर मनीषा धिषणाधीहि प्रज्ञा शेमुषी मति, इस प्रकार से इसकी पर्याय पद हैं। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तितीर्षुर्दुस्तरम मोहाद उडुपेनास्मि सागरम। इस प्रकार से इस श्लोक का व्याख्यान आप लोगों के समक्ष मैंने अपनी बुद्धि वैभव के अनुसार किया। निश्चित रूप से आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए वाणी को विराम। धन्यवाद, नमस्कार।